नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी भक्त की टेर। अगर आप लेखक से या लेखिकाओं से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं, उनके जीवन परिचय का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं, तो इनके जीवन परिचय का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं तथा उनकी अन्य कहानियों का लिंक आपको एंड स्क्रीन में तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी भक्त की टेर। कुछ लोग भक्ति में विभोर होकर कीर्तन करते हैं और कुछ लोगों ने इसे संध्या की बैठकबाजी तथा मनोरंजन का साधन बना रखा है। अधिक संख्या ऐसों की ही है, परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि धार्मिक दृष्टि से यह मनोरंजनों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। राय साहब कन्हैया लाल भी ऐसे लोगों में थे जिन्होंने कीर्तन को अपना मनोरंजन बना रखा है। उनके घर में कृष्ण मंदिर था। कृष्ण मंदिर में ही कीर्तन होता था। राय साहब के कुछ परिचित तथा कुछ वेतनभोगी लोग संध्या को 7 बजे आ जाते थे और 9 बजे तक कीर्तन करते थे। चलते समय उन्हें एक एक दोना प्रसाद मिलता था। कुछ लोग तो केवल प्रसाद के लालच से ही आकर सम्मिलित हो जाते थे। मनोरंजन का मनोरंजन और प्रसाद खाते में कभी कभी पास पड़ोस की कुछ महिलाएं भी आ जाती थी। जिस दिन महिलाओं का सहयोग प्राप्त हो जाता था, उस दिन कीर्तन करने वाले अपना पूरा जोर लगा देते थे। कुछ लोगों के लिए महिलाओं की उपस्थिति स्फूर्तिदायक होती थी। एक दिन कीर्तन करने वाले राय साहब से बोले, कृष्णाष्टमी आ रही है। हाँ हाँ, धूम से मनाएंगे, खूब धूम से मनाएंगे। इस बार तो कुछ नवीनता होनी चाहिए। कैसी नवीनता? झांकी में नवीनता? झांकी में तो कुछ ना कुछ नवीनता हो ही जाती है। कीर्तन में कुछ नवीनता होनी चाहिए। कीर्तन में क्या नवीनता हो सकती है, समझ में नहीं आता। इस बार कोई कीर्तन करने वाली मंडली बुलाई जाए कि मंडली के बड़े नाम हैं, ऐसा कीर्तन करते हैं कि आनंद आ जाता है। तो क्या वह मंडली बुलवाई जाए? मेरी तो यही सम्मति है। ढोल बजाने वाला बोला। उनके साथ ढोलक बजाने वाला है। क्या ढोलक बजाता है! वाह वाह, कमाल करता है। जी चाहता है खाली ढोलक ही सुना करूं। उनके साथ सभी आदमी अच्छे हैं। बाजा बजाने वाले क्या मामूली हैं? वह भी बहुत बढ़िया हैं। राय साहब बोले, अच्छा कल उनको लिखेंगे, पूरा पता मालूम है? हाँ मालूम है, लेकिन चिट्ठी से काम ना होगा। चिट्ठी आने जाने में देर हो जाएगी और तब तक संभव है कोई दूसरा उसे हथिया ले। इसलिए किसी आदमी को भेज दीजिए, वह जाकर बयाना दे आवे। यह राय अन्य लोगों को भी पसंद आई। राय साहब ने यह राय मान ली। दूसरे दिन एक व्यक्ति मंडली ठीक करने के लिए भेज दिया गया। 5 दिन पश्चात वह आदमी लौटा। राय साहब ने पूछा, कहो ठीक कराए? ठीक क्या कराया, उनके तो बड़े मिजाज हैं। 100 रुपये रोज और पूरी मंडली का 2nd क्लास का किराया मांगते हैं। तो फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं कह आया हूँ कि यदि हमारे राय साहब को स्वीकार होगा तो आपको तार से इत्तला दी जाएगी। हाँ, तार से ही 2nd क्लास का किराया और 100 रुपये पेशगी भेजने पड़ेंगे। और कितने आदमी आएंगे? 5 आदमी, एक बाजे वाला, ढोलकिया और 3 कीर्तन वाले। हाँ, उनके साथ एक नौकर भी होगा, उसका 3rd क्लास का किराया देना होगा। यदि छठी तक उन्हें रखा गया तो 600 हो गए, वह हुए, और 200 के लगभग रेल भाड़ा। इस प्रकार 800 का खर्चा है। जी हाँ। राय साहब कुछ क्षण सोचकर बोले, अच्छा बुला लिया जाए। तो आज 200 रुपये तार से भेज देना चाहिए, 100 रुपये पेशगी और 100 रुपये रेल भाड़ा। अच्छी बात है, आज रुपये भेज दिए जाएंगे। राय साहब ने उसी दिन 200 रुपये तार द्वारा भिजवा दिए। दूसरे दिन नगर भर में यह समाचार फैल गया कि राय साहब के यहाँ की विख्यात कीर्तन मंडली आ रही है। राय साहब के परामर्शदाताओं ने यह समाचार राय साहब को दिया। शहर भर में मंडली आने की चर्चा है, भीड़ बहुत होगी। अरे भाई, हमारा तो यह प्राइवेट मामला है, हम बाहर के लोगों को ना आने देंगे। राय साहब बोले, यह तो कुछ अनुचित होगा। राय साहब सोच लीजिए, इसमें अनुचित क्या? हमारे यहाँ इतनी जगह ही नहीं है कि बाहर की जनता समा सके। हाँ, जगह तो नहीं है, परंतु कुछ तो प्रबंध करना ही पड़ेगा। प्रबंध कैसा? कोई बड़ा स्थान? कीर्तन तो भगवान के सामने आया होगा ना। मैं भगवान को यहाँ से उठाकर कहीं अन्यंत्र नहीं ले जा सकता।
भगवान यहाँ प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अतः यहीं रहेंगे। समझ लीजिए, भीड़ इकट्ठी अवश्य होगी। मैं दरवाजे पर बोर्ड लगवा दूंगा कि यह प्राइवेट कीर्तन है, अनिमंत्रित लोग आने का कष्ट न उठाए, बल्कि स्थानीय समाचार पत्र में भी निकलवा दूंगा। हाँ, यदि ऐसा कर दिया जाए तो संभव है भीड़ ना हो। ऐसा तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं इतने लोगों को बिठाऊंगा कहाँ। मेरा मंदिर कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं। क्या मंदिर सार्वजनिक है? वहाँ लोग जा सकते हैं, परंतु वहाँ तो इस साल कदाचित कुछ ना होगा। क्यों? उनके यहाँ कोई मृत्यु हो गई है, 4-5 महीने हुए। तभी एक व्यक्ति बोल उठा, ठाकुर जी के उत्सव में और मृत्यु से क्या संबंध? क्या घर वालों के साथ ठाकुर जी भी शोक मनाएंगे? हाँ, मनाना तो पड़ेगा। जब ठाकुर जी उनके घर में रहते हैं तो उनका अन्न खाते हैं, तब उन्हें दुख सुख में भी तो भाग लेना पड़ेगा। यह ठीक है, जब घर वाले खुशी मनाएं तो ठाकुर जी भी खुशी मनाएं, और जब घर वाले मातम करें तो ठाकुर जी भी मातम करें। क्यों भाई? जब घर वाले स्वर्गीय का स्मरण करते रोते रहेंगे तब ठाकुर जी भी रोने लगते होंगे ना। घर वाले कम रोते होंगे, ठाकुर जी ज्यादा रोते होंगे। राय साहब ने हंसकर पूछा, क्यों? ठाकुर जी क्यों ज्यादा रोएंगे? यह सोचकर रोते होंगे कि अच्छी जगह आ फंसे, जहाँ घर वालों का मुंह देखकर हंसना रोना पड़ता है। तो ठाकुर जी की ऐसी जगह फंसते ही क्यों है भाई? ठाकुर जी इतने सीधे हैं कि जो जहाँ पकड़कर बिठा देता है वहीं घर धरे रहते हैं। फिर चाहे जितना रोना झिकना पड़े, परंतु वहां से हिलने ही नहीं देते। अच्छा भाई, होगा। ठाकुर जी का प्रसंग लेकर मजाक उचित नहीं। हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें तो अपने काम से काम है। हम तो अखबार में छपवा देंगे और द्वार पर बोर्ड भी लगा देंगे। जब जगह ही नहीं है तो यह करना ही पड़ेगा। इसके तीसरे दिन स्थानीय समाचार पत्र में निकला। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि राय साहब के यहाँ जन्माष्टमी पर जो कीर्तन होगा वह प्राइवेट रूप में होगा। उसमें केवल निमंत्रित लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे, अतः कृपा करके अनिमंत्रित सज्जन पधारने का कष्ट न उठाएं, अन्यथा स्थान संकोच के कारण उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ेगा। इस समाचार के निकलने पर जनता में काफी टीका टिप्पणी हुई। कुछ लोगों ने इस समाचार के औचित्य पर संतोष प्रकट किया, परंतु अधिकांश को असंतोष हुआ। जन्माष्टमी का दिन आ गया। रात के 9 बजे से ही राय साहब के द्वार पर भीड़ जमा होने लगी। एक दोना प्रसाद और एक कुलिया पंचामृत पाने के लिए जो स्त्री पुरुष की भीड़ जमा थी। भीड़ देखकर राय साहब घबराए। एक मित्र से बोले, आदमी बहुत जमा हो गया है। इनमें से अधिकांश तो केवल प्रसाद लेने के लिए खड़े हैं और प्रसाद लेकर चले जाएंगे, परंतु इतने आदमियों के लिए तो हमने प्रसाद का प्रबंध किया ही नहीं। और साल तो इतने आदमी भी नहीं आते थे। इस वर्ष मंडली आने के कारण आपका काफी विज्ञापन हो गया, इसलिए इतनी भीड़ जमा है। पहले इतने आदमी नहीं जानते थे। तो क्या आपके यहाँ भी अष्टमी की इतनी धूमधाम होती है? तो सबको प्रसाद नहीं मिलेगा तो बदनामी ना हो जाएगी? हाँ, यह बात तो है। तब क्या होना चाहिए? तो जल्दी से प्रसाद बनवा लीजिए। लेकिन इतनी जल्दी प्रसाद कहाँ से बन सकता है? प्रसाद का सब सामान, फल इत्यादि, कच्चा दूध और दही इस समय कहाँ मिलेगा? कच्चा दूध तो नहीं मिलेगा, संध्या को मिल सकता था। फल भी तो नहीं मिलेंगे। हाँ, यह तो कठिन समस्या है। तब क्या हो? बादल तो छाए परंतु वर्षा होने का लक्षण नहीं। यदि वर्षा होने लगे तो भीड़ हुर हो जाएगी। खैर, देखा जाएगा। कीर्तन तो आरंभ करवाइए। राय साहब सोचने लगे कि मंडली बुलवाकर खामखा एक मुसीबत उन्होंने मोल ले ली। कीर्तन आरंभ हुआ, परंतु राय साहब को इस समय उसके प्रति कोई अनुराग नहीं था। उनका ध्यान अपनी बदनामी हो जाने के भय में लगा हुआ था। उन्हें ठाकुर जी पर भी रोषा हो रहा था कि हमारी आबरू बचाने के लिए वर्षा भी नहीं करते, बैठे मुंह ताक रहे हैं। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर मन ही मन बोले, ऐसे में मूसलाधार बारिश तो करवा दो, बैठे देख क्या रहे हो? भक्त की आबरू बचाने के लिए कुछ भी ना करोगे? परंतु ठाकुर जी तो राय साहब की भक्ति से भली भांति परिचित थे, अतः राय साहब की प्रार्थना से उनके चेहरे पर शिकन भी न आई। राय साहब ने पुनः प्रार्थना की, देखो तुम्हारे मनोरंजन के लिए हमने कितनी बढ़िया मंडली बुलवाई है, इसका तो कुछ ख्याल करो। परंतु ठाकुर जी की वही निर्निमेष दृष्टि तथा मुख पर मंद मुस्कान। कीर्तन चल रहा था। निमंत्रित श्रोतागण झूम झूम कर कीर्तन में योग दे रहे थे। उन्हें क्या पता कि राय साहब के हृदय पर क्या बीत रही है। राय साहब दांत किटकिटाकर अपने अंतरंग आदमियों से कहते थे, कितने असभ्य तथा दरिद्र लोग हैं। मना कर देने पर भी आकर जमा हुए सिर्फ थोड़े से प्रसाद के लिए।
इस अवस्था में जन्म का भी समय आ गया। अभी तक द्वार बंद था। जन्म हो जाने पर द्वार खुलने वाला था। पुजारी जी ने ठाकुर जी का जन्म करवाया। जन्म के समय राय साहब के हृदय की धड़कन बढ़ गई, यह सोचकर कि अब द्वार खोलकर प्रसाद बांटना होगा। देखो क्या बीतती है। कुछ भी हो, ठाकुर जी ने इस समय अपने भक्त के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वर्षा कर देते तो मुसीबत ना टल जाती। सहसा द्वार खुलने के पहले ही बूंदाबांदी आरंभ हो गई और जब द्वार खुलने का समय आया तो मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। राय साहब प्रसन्न होकर बोले, भक्त की ठेर भगवान ने सुन ली, अब खोल दो द्वार। परंतु जैसे ही द्वार खुला कि जनता की भीड़ मंदिर में घुस आई। आदमी पर आदमी गिरने लगा। कुछ लोग कीर्तन वालों पर गिरे। कीर्तन वाले बाजा और ढोलक उठाकर भागे। राय साहब तथा उनके कर्मचारी भीड़ को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु पानी से बचने के लिए लोग पिल पड़ते थे। सहसा बिजली फेल हो गई और अंधेरा खूब। आधे घंटे पश्चात पुनः बिजली आई तो वर्षा बंद हो चुकी थी। बाहरी आदमी सब चले गए थे। राय साहब की एक आंख सूज आई थी। उनके एक कर्मचारी के आगे के दांत टूट गए थे और अन्यों के हल्की चोटें पहुंची थी। राय साहब ठाकुर जी की ओर देखकर बोले, वाह जी महाराज, आबरू तो बचा दी, परंतु इतनी दुर्दशा करवाकर द्वार खोलने के आध घंटे पहले ही वृष्टि करवा देते, इतनी भी अकल ना आई। राय साहब का एक कर्मचारी बोला, राय साहब थोड़ी गलती हम लोगों ने भी की। वर्षा आरंभ होते ही द्वार खोल दिया। यदि 10-15 मिनट ठहर जाते तो भीड़ सब भाग जाती। द्वार खुल जाने से सब के सब यहीं पिल पड़े। राय साहब ने मन में कहा, हाँ यह तो भूल अवश्य हुई है। यह सोचकर उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा और उधर वही निर्निमेष दृष्टि तथा मंद मंद मुस्कान खड़ी।